स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस में। आज फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। आज जो ज्योग्राफी का वीडियो लेकर आए, क्या हुआ, सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है, जिसमें ज्योग्राफी में से 70 क्वेश्चन आपको देगा, ऑब्जेक्टिव 70 देगा बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसमें से आपको 35 को बनाना है। कितना वो बनाना है? 35 बनाना है। ये 3 सेट मेरा बना लीजिएगा, 35 के 35 क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। चलिए आज जो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलते हैं। देखिए, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है बुआ? तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप। किसे? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो एक का आंसर होगा बुआ बी नंबर होगा। क्या होगा? एक का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है बुआ? तो कोचीन का है। किस पतन को है बुआ? तो कोचीन। चलिए 2 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जा निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? तो टेलर ने दिया था। किसने दिया था? वो तो टेलर ने दिया था। 3 का जो आंसर होगा बाबू डी नंबर होगा। क्या होगा? 3 का आंसर डी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? तो 1999 में हो गया था। कब? तो 1999 में। आपका 4 का जो आंसर होगा बुआ, 4 का आंसर आपका डी नंबर होगा। क्या? तो 4 का आंसर डी नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? हुआ तो नो एस्टिन ने दिया था। कौन? तो नो एस्टिन ने दिया था। 5 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। क्या? 5 का आंसर सी नंबर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग थे? तब वो 50 करोड़। कितने लोग? तो 50 करोड़ थे। 6 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 6 का आंसर क्या होगा बुआ? ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ, यानी कि जब 21वीं शताब्दी हुआ, 21वीं शताब्दी आया था, उसका स्टार्टिंग में कितना जनसंख्या विश्व का था? तो 600 करोड़ था। कितना? तो 600 करोड़ था। 7 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। 7 का जो बुआ सी नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, लिंग अनुपात का संबंध है। लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच का जो जन्म होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं, कि प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं उसको। चलिए 8 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या? 8 का ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, कि विश्व में सबसे आर्थिक नगरीकृत देश है। विश्व में सबसे आर्थिक नगरीकृत है तो ग्रेट ब्रिटेन है। कौन है बुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन है। 9 का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर होगा। 9 का आंसर बी नंबर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है बुआ? तो कौन है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। कौन है बुआ? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। 10 का जो आंसर है डी नंबर है। 10 का आंसर क्या है? डी नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे बुआ, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है बुआ? तो वायु। क्या है? वायु अपरदन। क्या है? तो बुआ वायु अपरदन। 11 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 11 का आंसर का क्या होगा बुआ? सी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खरीफ फसल की प्राकृतिक ऋतु क्या है? खरीफ फसल की प्राकृतिक ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की ऋतु है जो जून से सितंबर है बुआ। कब है? तो जून से सितंबर। 12 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। 12 का आंसर डी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, चावल या धान की खेती संबंधित है तो पश्चिम बंगाल या गहन सबसे अधिक अगर पूछ दे तो किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पे क्या है? संबंधित है। किस खेती से संबंधित है? गहन निर्माण कृषि से संबंधित है। 13 का जो आंसर होगा बाबू डी नंबर होगा। 13 का भी डी और 12 का भी डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन,
लारेन सागर क्षेत्र प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? वो लॉ एक्स उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। तो 14 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना है। कौन है बुआ? तो चाइना। 15 का जो आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बुआ उत्पादक देश में है सऊदी अरेबिया, लेकिन निर्यात सबसे अधिक कौन करता है? तो अमेरिका करता है यहाँ पे। तो आपका जो 16 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। 16 का आंसर सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय में। किसमें? तो भूमध्य सागरीय। 17 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? 17 का बी नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन लॉ एक्स की किस्म नहीं है? निम्नांकित में कौन लॉ एक्स की किस्म नहीं है बुआ? तो लिग्नाइट नहीं है। कौन बुआ? लिग्नाइट नहीं है। आपका जो आंसर होगा 18 का आंसर होगा सी नंबर। 18 का आंसर सी नंबर। निम्न में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो बुआ गेहूं को रोपा नहीं जाता है, बोया जाता है। तो वो इसमें से 3 ऐसे हैं जो रोपण है। आपका 19 का आंसर हो जाएगा बुआ। 19 का आंसर तो डी नंबर है ही, लेकिन इसी में देखिए आपको बार बार आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? रोपण फसल। तो याद कर लीजिए 3 को आपको इसी जगह मिल गया। क्या है? चाय भी रोपण फसल है, रबर भी है और गन्ना भी है। लेकिन गेहूं को रोपा नहीं जाता है, गेहूं को बोया जाता है। जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि गेहूं की बुआई होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथम को डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या? मिल्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? तो मिल्लिया कहते हैं। 20 का आंसर होगा बाबू बी नंबर। 20 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार प्रदान करता है बुआ? तो कौन? लौह तथा इस्पात उद्योग करता है। कौन कौन? लौह तथा इस्पात उद्योग करता है। 21 का जो आंसर होगा आपका 21 का आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल तैयार करता था? आधारभूत उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल या रॉ मटेरियल निर्यात करता है या भेजता है, तैयार करता है। चलो 22 का जो आंसर होगा आपका ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बुआ। ब्रह्मसूत्रीकरण सहायक है। किसकी सहायक है बुआ? दक्षता सुधारने का भी सही है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने का भी सही है, कीमतों को घटाने में भी सही है। इनमें से सभी, तब तीनों सही है तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। तो 23 का आंसर क्या होगा बाबू? डी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर में। कहाँ पे पड़ता है जामनगर? तो गुजरात में पड़ता है जामनगर। 24 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं बुआ? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में। किस क्रियाकलाप में? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में। आपका 25 का जो आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। 25 का क्या होगा? सी। चलिए 26 नंबर। विश्व बैंक विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? तो विस्तृत समुद्री पतन। कौन बुआ? तो विस्तृत समुद्री पतन। 26 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन सा है? तो ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। कब हुआ? तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा झील रेल मार्ग है। तो आपका 27 का जो आंसर होगा डी नंबर। लिख लीजिएगा, अगर भूल जाइएगा आप लोग तो इसको नोट कर लीजिएगा। पार महाद्वीपीय
महामार्ग किनके मध्य गुजरता है बुआ? तो किनके? तो डार्विन और मेलबर्न के बीच गुजरता है, डार्विन और मेलबर्न के बीच गुजरता है। आपका 28 का आंसर होगा ए नंबर। 28 का आंसर बाबू ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है बुआ? तो ये कनाडा में। कहाँ पे है? तो कनाडा में। 29 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या 29 का आंसर? बी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है क्या? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच का व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो आपका 30 का आंसर होगा बी नंबर। 30 का भी आंसर बी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य है? देखिए ये आपको पॉलिटी में है और एक इसमें भी पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़नी है ज्योग्राफी में भी, उसमें है। तो कौन है? तो ब्रुनेई है। कौन ही इसमें है? ब्रुनेई। आपका 31 का आंसर सी नंबर होगा। अब बांग्लादेश जो है अगर ये तो सार्क का सदस्य, बांग्लादेश सार्क का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बाबू। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवा का था? तो वह कितना प्रतिशत? तो 25% था। कितना? 25%। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो अदिस आबा इथोपिया की राजधानी है बाबू। किसकी राजधानी है? तो अदिस आबा इथोपिया की राजधानी। 33 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इसका ओपेक का संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आपका 34 का आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप का होता है बुआ? तो रेखीय। क्योंकि जो नदी जो बुआ होता है, देख लीजिए इधर, नदी जो ऐसे होता है रेखा के अनुसार, तो इस पर बासा तो ये रेखीय ना है, ऐसे ही ना बसेगा बुआ गांव। तो देखिए सीधा में गमन कर रहा है तो क्या होगा? रेखीय। 35 का जो आंसर होगा आपका डी। कुछ क्वेश्चन को आप बना कर भी इससे आंसर दे सकते हैं। नदी कैसे रहता है बाबू? इससे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक होती है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है बाबू? 50 लाख से अधिक। 36 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन पे वो हम लोग चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है बुआ? तो सीढ़ी नुमा। किस प्रकार की? तो सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। तो आपका 37 का आंसर होगा बी, सीढ़ी नुमा बस्ती। क्योंकि एक घर यहाँ पे रहेगा, एक घर यहाँ पे, दूर दूर घर रहता है। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो 31.16%। क्या हुआ? 31.16%। 38 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो ये किस में? तो मुंबई में। कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में। 39 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा का वर्ग नहीं है? तो कौन नहीं है? तेलुगु आर्य भाषा का वर्ग नहीं है। 40 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन। सॉरी बुआ, 50 नंबर क्वेश्चन पे न जाना। सॉरी, यहाँ पे एडिट कर दियो जी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे जाना है। 50 हमें लगा कि 49 नंबर क्वेश्चन हम बताए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बुआ। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो बुआ कहाँ है? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। 41 का जो आंसर होगा बाबू ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे वो अधिक नहीं है, न्यूनतम पूछ रहा है बाबू। न्यूनतम मतलब होता है कम। तो जो इसका आंसर होगा
अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर इसी में अधिक पूछता तब बिहार होता। तो आपका 42 का जो आंसर होगा बाबू ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं? तो बुआ महाराष्ट्र में आते हैं। कहाँ पे आते हैं अप्रवासी? काम करने के लिए, रोजगार के सिलसिले से कहाँ पे जाते हैं? यूपी और बिहार से ठूस ठूस कर, तो महाराष्ट्र में। आपका 43 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो अपन बिहार है। इसमें हम लोग पीछे नहीं न रह सकते हैं जी। बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। होता है ना बुआ? आपका 44 का आंसर होगा डी। चलिए 45 नंबर, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? तो हमारा पटना, जहां पटना बिहार की क्या है? राजधानी है। 45 का जो आंसर होगा सी नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? तो कोई टुम्बर, क्या हुआ? कोई टुम्बर को दक्षिण भारत या तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। 46 का आंसर होगा बाबू। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऊपर। आइए, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नलकूप है। क्या है बाबू? नलकूप है। आपका 47 का जो आंसर होगा बी नंबर। 47 का आंसर बी नंबर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है तो गंगा डेल्टा। कौन है बुआ? तो गंगा डेल्टा। 48 का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर। 48 का आंसर क्या है? बी नंबर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर वाले क्षेत्र को भारत का क्या कहा जाता है बुआ? जावा कहा जाता है। आपका 49 का आंसर होगा बाबू बी नंबर। क्या होगा? 49 का भी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? जो कृषि पे आधारित उत्पादन नहीं है, चीनी भी कृषि पे है, क्योंकि गन्ना की खेती करते तब तो हमें चीनी प्राप्त होती है। कॉफी, ये भी कोको से कॉफी बनता है बुआ। आइए चाय भी, तो चाय के भी हम लोग खेती करते हैं, लेकिन नमक को हम लोग कृषि नहीं करते हैं। तो आपका 50 का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? देखिए वहाँ यहाँ पे रोपण फसल वहाँ दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं रोपण फसल में नहीं आती है। क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। क्या बुआ? तो क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। 51 का जो आंसर है बी नंबर है। क्या है? 51 का होगा बी नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है बुआ? तो कृष्णा नदी पे। दक्षिण भारत में नदी बहती है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, दुर्गा लौ एक्स उत्पादक क्षेत्र है बुआ। दुर्गा लौ उत्पादक एक्स क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आपका 53 का आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? 53 का बाबू डी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बालाघाट मैगजीन क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश आने की एमपी में अवस्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश आने की एमपी। इसका आंसर होगा 54 का ए। चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को ऊपर करके थोड़ा देखते हैं इसका आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ, रत्नगिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज है? रत्नगिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज है? तो ये महाराष्ट्र में। किस में है बुआ? तो महाराष्ट्र में। 55 का आंसर होगा बाबू डी। क्या होगा? 55 का डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, हुगली किस राज्य में स्थित है? तो हुगली कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हुगली कर्नाटक में स्थित है। 56 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या? 56 का आंसर बी नंबर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक। केजीएफ पता है ना? कर्नाटक का सीन है बुआ, केजीएफ, कर्नाटक गोल्ड फैक्ट्री। आपका 57 का आंसर होगा सी नंबर। 58 नंबर आइए, कोडरमा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो ओबरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा ओबरा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका 58 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वह काकरापारा कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात भारत के पश्चिमी राज्य है जो पाकिस्तान से सटे हुआ है। आपका 59 का जो आंसर होगा बी नंबर। 59 का क्या होगा बाबू? बी।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साठ नंबर क्वेश्चन, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तब वह पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई को जाना जाता है। किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई को जाना जाता है। आपका 60 का आंसर होगा ए नंबर, 60 का आंसर है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की, बैलाडीला लॉ एक्ट क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला लॉ एक्ट क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वो तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 61 का जो आंसर होगा बुआ, 61 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या बाबू? डी नंबर होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन है? तो झारखंड प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए कौन क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो झारखंड। 62 का आंसर होगा बाबू डी नंबर, 62 का आंसर होगा डी, 62 का आंसर डी। चलिए 61 से बता दे। चलिए वो 61 नंबर फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन कट गया था। बैलाडीला लॉ एक्ट किस क्षेत्र राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में, सॉरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। 61 का आंसर होगा बाबू डी नंबर, 61 का डी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना लैंड का कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो गोंडवाना लैंड के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। कौन? तो झारखंड बाबा, 62 का आंसर होगा डी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। बउआ मुंबई एक पतन है, यहाँ कपास के उत्पादक क्षेत्र है, सही है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, ये भी सही है। तो इनमें से सब ये आपका 63 का आंसर होगा बाबू डी नंबर। क्या होगा? डी। चलिए अपना 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। सलेम इस्पात है, सलेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। 64 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोचीन पत्तन अवस्थित है तो केरल में। कहाँ पे है बुआ? तो केरल में। कोचीन जो बंदरगाह है कहाँ पे है? तो केरल में अवस्थित है या स्थित है। आपका 65 का जो आंसर होगा सी नंबर। क्या? सी। चलिए बुआ 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, 1923 में। चलिए 67 का आंसर। नागपुर योजना किस परिवार में संबंधित? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? परिवार न हुआ, किस परिवहन से संबंधित है? तो ए है सड़क परिवहन से संबंधित। किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। आपका 67 का आंसर होगा बी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संदेश का आदान प्रदान कहलाता है क्या? तो संचार कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? तो संचार। 68 का जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो कोचीन पूर्वी तट पर अवस्थित। तो कोचीन नहीं बाबू, चेन्नई होगा। क्या हुआ? तो चेन्नई है। 69 का जो आंसर होगा आपका डी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो वह सभी प्रदूषण, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो इनमें से सभी प्रदूषण होता है किससे? औद्योगिकीकरण से। 70 का आंसर जो होगा बाबू डी नंबर होगा।